हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर दौरे की। थोड़ी ही देर में मोदी और योगी गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर होंगे, जहां वो वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे और जैसे ही ये प्रोग्राम शुरू होगा हम आपको उसकी तस्वीरें भी दिखाएंगे। लेकिन पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि मोदी और योगी के इस दौरे से 2024 के लिए बीजेपी की चुनावी संभावनाओं पर कितना पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ने वाला है। पूर्वांचल समेत यूपी के कास्ट इक्वेशन को बीजेपी के पक्ष में करने के लिए क्या रणनीति बन रही है, इस पर बात करने के लिए सीधा गोरखपुर चलते हैं, जहां से इस वक्त हमारे साथ हमारी सहयोगी रुचि कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रुचि, सबसे पहले तो प्रधानमंत्री का ये दौरा सियासी मायनों में कितना है, क्योंकि 2024 की तैयारी बीजेपी तमाम राज्यों में शुरू कर चुकी है, लेकिन इन सबके बीच कास्ट फैक्टर कैसे आज बीजेपी की ओर से साधा गया है, वो भी विस्तार से बताइए। देखिए, ऐसा है क्योंकि चुनाव बहुत नज़दीक है, लोकसभा चुनाव, तो ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इलाके गोरखपुर आते हैं और उसके बाद अपने संसदीय क्षेत्र काशी जाते हैं, तो जाहिर है कि उसको चुनाव से जोड़कर देखा जाएगा। अब अगर हम पूर्वांचल की बात करें तो उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीट हैं और बीजेपी का मिशन है मिशन 80। अब इसमें 80 में से 27 पूर्वांचल में हैं और अभी इस समय 23 बीजेपी और उसके सहयोगी दलों के पास है। तो यानी पूर्वी उत्तर प्रदेश, जहां आज प्रधानमंत्री मोदी हैं, गोरखपुर और वाराणसी में, ये काफ़ी मायने रखता है। अब अगर आप यहाँ पे कास्ट इक्वेशन देखेंगी तो जो ओबीसी वोट है वो उसको आप किंग मेकर कह सकती हैं यूपी के चुनाव में, चाहे वो विधानसभा हो चाहे लोकसभा चुनाव हो। तो ये जो ओबीसी वोट है उसका बड़ा हिस्सा इस पूर्वी उत्तर प्रदेश में आपको मिलता है, वो चाहे कुर्मी वोट हो, चाहे निषाद हो, चाहे राजभर हो। तो आज प्रधानमंत्री मोदी आए हैं, गीता प्रेस से एक तरह का संदेश देने की कोशिश की है कि किस तरह से गीता प्रेस ने जो हमारी आस्था है उसको ज़िंदा रखा, किस तरह से जो अंग्रेज़ थे उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री मोदी ने यहाँ जिस तरह से, या जो मुग़ल आक्रांता थे उन्होंने किस तरह से उसको ख़त्म करने की कोशिश की और गीता प्रेस ने कैसे उसको आगे बढ़ाया है। तो उस वोट बैंक पे नज़र। अब उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी यहाँ से 2 वंदे भारत ट्रेन को फ्लैग ऑफ करेंगे। हालांकि एक ट्रेन जोधपुर से अहमदाबाद साबरमती जाएगी, लेकिन दूसरी ट्रेन गोरखपुर से चलेगी और लखनऊ जाएगी। उसमें बड़ी बात ये कि रास्ते में पड़ेगा अयोध्या जहाँ भव्य राम मंदिर बन रहा है। तो पूरी कोशिश ये है कि अयोध्या में राम मंदिर तो बने ही, वहाँ राम भक्त आए, लेकिन पूरी अयोध्या को एक बड़ा धार्मिक शहर बनाने की जो योजना है उसी के तहत ये वंदे भारत ट्रेन यहाँ से चलाई जा रही है। उसको प्रधानमंत्री मोदी फ्लैग ऑफ करेंगे, फिर बनारस जाएंगे और बनारस के लोगों को बहुत सारी सौगातें देंगे। तो बनारस में उनकी एक जो कार्यकर्ता हैं बीजेपी के, इलेक्शन के लिए किस तरह से तैयारी करें उसके लिए टिफ़िन पर चर्चा है प्रधानमंत्री मोदी की रैली के बाद जो बनारस में प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। तो जाहिर है कि लोकसभा इलेक्शन की तैयारियां बीजेपी पिछले काफ़ी समय से कर रही है और प्रधानमंत्री के दौरे को आज उससे जोड़कर देखा जा रहा है। एक तरह से कार्यकर्ताओं में एक उत्साह भरना कि तुम बिल्कुल इलेक्शन मोड में आ जाओ, इलेक्शन के लिए काम करो, और जो पब्लिक है उसका कि बीजेपी है ऐसी पार्टी है जिसको वोट करना चाहिए, वही उनको आगे ले जा सकती है। तो पूर्वी उत्तर प्रदेश काफ़ी ज़्यादा मायने रखते हैं और इसी के तहत आज प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे को देखा जा रहा है। जी रुचि जी, मैं आपसे ये समझना चाहूंगी कि चूंकि देखिए 2019 और 2022 के अगर चुनावों को देखा जाए तो कैसे उत्तर प्रदेश में एक ट्रेंड बदल गया। जो यादव वोटर्स थे परंपरागत तौर पर अखिलेश यादव के सपोर्टर्स माने जाते रहे हैं, मुस्लिम वोटर्स बीएसपी या कांग्रेस या एसपी के खाते में जाते रहे हैं, लेकिन 2019 और 2022 में हमने देखा कि कैसे ये ट्रेंड बदला और ये वोटर्स भी बीजेपी के खाते में आ गए। तो क्या आज प्रधानमंत्री का ये दौरा इसमें भी इम्पैक्ट डालने वाला है? जी हाँ, देखिए 2014 से आप देखेंगे लोकसभा चुनाव में, तभी से जो यूपी में जो वोटों का पैटर्न था वो चेंज होने लगा। क्योंकि उत्तर प्रदेश में हम देखते थे कि जो मुस्लिम वोट था वो पहले कांग्रेस के पास था, फिर समाजवादी पार्टी और बीएसपी में वो शिफ्ट होता रहता था। उसको जब लगता था कि जिसकी सरकार बनेगी उसको वोट कर देता था। लेकिन 14 में जब मोदी जी आए और प्रधानमंत्री के वो दावेदार हुए, उसके बाद हमने देखा कि उत्तर प्रदेश में जो ओबीसीज थे, तो जो गैर यादव ओबीसी थे वो बीजेपी की तरफ चले गए काफ़ी बड़ी तादाद में, जो समाजवादी पार्टी के वोटर माने जाते थे। इसी तरह से दलित जो है
वो मायावती के वोटर माने जाते थे। लेकिन जो गैर जाटव दलित थे, मायावती जाटव उससे आती हैं, तो जाटव तो उतने नहीं टूटे, लेकिन गैर जाटव जो वोट था वो काफ़ी हद तक बीजेपी की तरफ चला गया। तो जैसे मैंने बताया कि ये जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है, यहाँ पर ओबीसी के लिहाज से ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ओबीसी जातियाँ, वो चाहे कुर्मी हो, चाहे राजभर हो, निषाद हो, वो यहाँ बड़ी तादाद में है। तो प्रधानमंत्री के इस दौरे को उससे जोड़कर देखा जा रहा है कि सब वोटर्स को साधने की और अपने कार्यकर्ताओं में एक उत्साह बढ़ने की कोशिश है। बिल्कुल, और ये सिर्फ अभी तो शुरुआत है और देखना होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश दिल्ली में पहुंचने के लिए केंद्र माना जाता है, तो फिर प्रधानमंत्री की ताबड़तोड़ यहाँ पर रैलियां होनी बड़ी आम सी बात होगी। बहुत शुक्रिया रुचि आपका तमाम अपडेट के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।